इस दिव्य स्थान पर उपस्थित एवं अनुपस्थित, दृश्यमान अदृश्यमान सर्व कल्याणकारी पवित्र जीवों का मैं परमात्मा के असीम आनंदित जगत में स्वागत कर रहा हूँ, वंदन कर रहा हूँ। इस पूर्ण ब्रह्मांड के सर्व जीव सदा आनंद, प्रसन्नता, शांति, स्वास्थ्य, ध्यान, भक्ति, मैत्री, प्रेम, करुणा का दिव्य अनुभव करते रहे। इस शुभ भाव के साथ मैं आपको ले चलता हूँ प्रातः काल के दिव्य श्रवण प्रक्रिया में दिव्य वाणी की ओर। आज का ये सुंदर मंगल प्रभात, हो सकता है इस पृथ्वी पर, इस मृत्यु लोक पर कई सारे जीव शरीरों की जीवन की यात्रा का अंतिम पड़ाव हो। ये भी तो हो सकता है आज का ये सुनहरा मंगल प्रभात इस पृथ्वी पर, इस मृत्यु लोक पर कई सारे जीव शरीरों की जीवन की यात्रा का नया प्रारंभ हो। हम दोनों प्रकार के जीव शरीरों की आगे की कल्याणकारी मंगलमय जीवन यात्रा के लिए हमारी सभी की ओर से, इस दिव्य स्थान से, इस पवित्र स्थान से शुभकामनाएं प्रार्थते हैं। द स्कूल ऑफ स्पिरिचुअल साइंस, आत्मिक विज्ञान की पाठशाला, द स्कूल ऑफ डिवाइन टेक्निक्स, दिव्य तकनीकी की पाठशाला, दिव्य श्री महामृत्यु महाअमृत विश्वविद्यालय, नटराजपुरम, खेड़ ब्रह्मा, गुजरात, जिसका उद्देश्य है मनुष्य को परमात्मा से परिचित करना, जिसका उद्देश्य है मनुष्य को पराशक्ति से, आत्मिक शक्ति से, अपनी आत्मा से, अपनी निजी परम संपदा से परिचित करना। किस तरह से हर एक परिस्थिति में, चाहे सुख हो, चाहे दुख हो, चाहे पैसा हो, चाहे पैसा न हो, चाहे स्वस्थ शरीर हो, चाहे बीमार शरीर हो, जीवन की जो हर एक परिस्थिति है उसमें जीवन का जो सर्वश्रेष्ठ स्वाद है उसके साथ किस तरह से जिया जा सकता है, इसका शिक्षण देना, ये उद्देश्य है इस विश्वविद्यालय का। रुपया, पैसा, प्लेटिनियम, जर जवेरात, हीरा, माणिक, मोती, फ्लैट, बंगला, फार्म, फार्म हाउस, लौकिक संपत्ति, ये संपत्ति का संबंध शरीर, मुख्य शरीर के साथ संबंधित मन, शरीर के साथ संबंधित भाव, शरीर के साथ संबंधित आत्मा, आत्मा गौण, शरीर मुख्य, इसके साथ संबंधित संपत्ति, इसे कहा जाता है लौकिक संपत्ति, जिसका साथ मृत्यु से आगे नहीं। ज्यादा से ज्यादा, ज्यादा से ज्यादा समझना है, मुझे पता है कि ये रुपया मेरा है, रुपये की नोट को कोई पता नहीं, उसे जो ले जाएगा उसको वो सहर स्वीकार कर लेगी मालिक की तरह। ये हमारे जीवन का दुख, पीड़ा, संताप, हताशा, निराशा, भय और चिंता, इसे समझना ही है। ये मनुष्य के जीवन का अज्ञान, दुख, पीड़ा, संताप, हताशा, निराशा, भय, चिंता हमारे जीवन जीने के ढंग का अज्ञान, हमारी निजी संपत्ति अपनी
प्रेम, मित्रता, करुणा, आनंद, उल्लास, प्रसन्नता, स्वास्थ्य, संतोष, शांति, निर्भयता, उदारता, ज्ञान, ध्यान, भक्ति, समझ, परम संपदा। एक बार तुमने पाई ये संपदा तुम्हारी अपनी, जन्मों जन्म इसका साथ तुम्हारे साथ, ये कहीं भी नहीं जाएगी। अगर मुझे रुपया चाहिए, पैसा चाहिए, प्लेटिनियम चाहिए, हीरा चाहिए, माणिक चाहिए, मोती चाहिए, फार्म हाउस चाहिए, चार्टर्ड प्लेन चाहिए मेरा अपना, मुझे दौड़ना पड़ेगा बाहर के जगत में दौड़ लगानी पड़ेगी कमाने के लिए। ये मेरे भीतर जाने से मिलेगा नहीं। अगर मुझे शांति चाहिए, संतोष चाहिए, आनंद चाहिए, प्रसन्न जीवन चाहिए, स्वास्थ्य की समझ चाहिए, मुझे उतरना पड़ेगा अपने भीतर, मुझे समझना पड़ेगा मेरा अपना स्वभाव। जो विषय पर मैं बात करने जा रहा हूं वो है गायन, बांसुरी और परमात्मा। इस पर मैं आपको ले जाऊं इससे पहले 3 एसेंशियल मोस्ट एक्सरसाइज, 3 जो भविष्य है इस पृथ्वी पर मनुष्य का, इसके लिए बहुत महत्वपूर्ण व्यायाम, नींद न आना, मानसिक असंतुलन, डिप्रेशन, फ्रस्ट्रेशन, इसको दूर करने का अक्सर इलाज, 3 सिंपलेस्ट व्यायाम सबको जानना है अपने लिए और औरों के लिए। जिसकी टीचिंग कैपेसिटी ठीक है उसे समझाना है, ज्ञान को फैलाना है, समझदार मनुष्य को इस पृथ्वी पर जीवन का जो विधात्मक दृष्टिकोण है उसे फैलाने में समझदार मनुष्य को जागना है, सोना नहीं है। प्रथम व्यायाम गर्दन संबंधित, दाढ़ी को टच करेंगे गर्दन के साथ और थूक को गले में निकालेंगे। जितनी क्षमता है 1 बार, 2 बार, 3 बार, क्षमता के अनुसार आप थूक निगलते रहो अंदर। कोरोना के समय में गला सूखा रहना अवैज्ञानिक। भविष्य जो है इस पृथ्वी का, इस तरह के वायरस की संभावना है जिसपे आपका गला सूखा रहना ठीक नहीं। ये प्रक्रिया से आपकी रोग प्रतिकारक शक्ति बढ़ती है। चेहरा उठाए, ऊपर की ओर ले जाए, आंखों को खोल दे, पीछे की ओर देखने की कोशिश करे। फिर से चेहरा झुकाएंगे, दाढ़ी टच करेंगे गर्दन के साथ, थूक को निकालेंगे। उठाएंगे चेहरा, आंख खोल देंगे, पीछे की ओर देखेंगे। जब तक मैं न कहूं पीछे की ओर ले जाए, आंख अनुभव करे, जो भी भीतर बर्डन है मानसिक भावात्मक दूर हो जाएगा। ये दूसरा आवर्तन हुआ। अभी एक करेंगे, फिर से दाढ़ी टच करेंगे गर्दन के साथ, थूक को गले में निकालेंगे। थूक परमात्मा ने बनाया हुआ एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन आपके गले को तो स्वच्छ करता ही है, फेफड़े का स्वास्थ्य स्वस्थ करता है,
नाभि केंद्र की जितनी अस्वस्थता है, इंडाइजेशन, डिसेंट्री, डायरिया, भूख न लगना, लॉस ऑफ हंगर, ये भी ठीक हो जाता है। पेट के प्रॉब्लम इससे ठीक हो जाते हैं। अभी एक बार ऊपर उठाएंगे चेहरा, पीछे देखेंगे, चेहरे की नॉर्मल पोजीशन। आप अपना चेहरा झुकाएंगे लेफ्ट शोल्डर पर, टच करें कान को लेफ्ट शोल्डर, शोल्डर न उठाए, चेहरा झुकाए। सेम वे राइट शोल्डर, आंखों को बंद कर दे, विश्राम का अनुभव भी करे साथ साथ। लेफ्ट शोल्डर, राइट शोल्डर, लेफ्ट शोल्डर, राइट शोल्डर। फिर से दाढ़ी को टच करेंगे गर्दन के साथ, थूक निकालेंगे गले में। चेहरा सुलाएंगे लेफ्ट शोल्डर पर, कान टच करेंगे लेफ्ट शोल्डर को। चेहरा पीछे ले जाएंगे, आंख खोलेंगे, पीछे की ओर देखेंगे। राइट शोल्डर, आंखें बंद कर दे, सो जाए राइट शोल्डर पर, चेहरा झुका हुआ, टच करे कान। आगे ले आए चेहरा, दाढ़ी टच करे गर्दन के साथ, थूक निकाले गले में। एक आवर्तन राइट शोल्डर से करेंगे, चेहरा सुला दे राइट शोल्डर पर, टच करे कान को, पीछे ले जाए, आंखों को खोल दे, पीछे की ओर देखे। लेफ्ट शोल्डर पर चेहरा सुला दे, टच करे कान लेफ्ट शोल्डर को। फिर से दाढ़ी टच करे गर्दन को, थूक निकाले गले में। चेहरा सीधा करे, वॉच स्ट्रेट, सीधा देखे, रीढ़ सीधी, वॉच स्ट्रेट, सीधा देखे। इस प्रक्रिया का आध्यात्मिक नाम अकेंद्रित ताटक। कोई पर्टिकुलर पॉइंट नहीं है देखने का, केवल आप सीधी रेखा में देख रहे हैं। इस प्रक्रिया का दूसरा नाम है पूर्ण दृश्य दर्शन। दृश्य की लंबाई, दृश्य की ऊंचाई, दृश्य की गहराई, पूरा दृश्य उतरने दे अपने भीतर। सूर्य की किरणें छू रही है, परावर्तित हो रही है, हर एक कोने से पूरा दृश्य उतरने दे अपनी आंखों में। ये पोषण है आंख का, पूर्ण दृश्य दर्शन। इस प्रक्रिया की गहराई दो आंखों से बाहर के दृश्य का दर्शन, इसी के साथ भीतर की तीसरी आंख से अंतर जगत का दर्शन, अंतर जगत का अनुभव कर सकते हो। कुछ मुश्किल नहीं,
केवल अभ्यास। थोड़ी क्षणों के लिए की हुई ये प्रक्रिया पूरे दिन आपको जागरूक रखेगी। 24 घंटे प्रतिपल तुम 3 आंखों के साथ जी सकते हो, और जीना ही है, ये कला है। 2 आंखों से बाहर जगत का संपर्क, दर्शन, अनुभव। तीसरी आंख से भीतर के जगत का दर्शन, अनुभव, संपर्क। ओपन द आईज मैक्सिमम, normal. Close the eyes, normal. Contract the eye muscles with the facial muscles, maximum. मेरा चेहरा आपके समक्ष, दबाओ चेहरे को। अपीयरेंस संबंधित, लुक संबंधित, चेहरे के जो भी कॉम्प्लेक्सेस है, फियर है, अपीयरेंस संबंधित, इस प्रक्रिया से दूर हो जाएंगे। अनुभव करो। नॉर्मल, ओपन द आईज, नॉर्मल, मैक्सिमम, नॉर्मल, क्लोज द आईज, नॉर्मल, कॉन्ट्रैक्ट द आई मसल्स विद द फेशियल मसल्स, मैक्सिमम। जब तक मैं न कहूं बनाए रखे। इस प्रक्रिया से चेहरे के स्नायु स्ट्रेचेबल होते हैं, ब्लड सर्कुलेशन बढ़ जाता है चेहरे के मसल्स पर। चेहरा दिन प्रतिदिन तेजस्वी होता जाता है। उम्र के साथ साथ चेहरा डल होना ना समझी, उम्र के साथ साथ चेहरा परम तेजस्विता की ओर। नॉर्मल, ओपन द आईज, नॉर्मल, मैक्सिमम, नॉर्मल, क्लोज द आईज, नॉर्मल, मैक्सिमम। हमारे जीवन के नकारात्मक भावों का असर, गहरा असर हमारे चेहरे पर आता है। क्रोध, घृणा, ईर्ष्या, तिरस्कार, अप्राकृतिक काम वासना की संवेदनाएं, इसका असर आता है हमारे चेहरे पर। ये सारी असर, ये छोटी सी प्रक्रिया से संपूर्ण दूर हो जाती है। अनुभव करें। नॉर्मल, ओपन द आईज, नॉर्मल, वॉच लेफ्ट, डाबी बाजू आंख की पुतली स्थिर करें। राइट, जमनी बाजू आंख की पुतली स्थिर करें। लेफ्ट, राइट, लेफ्ट, राइट, लेफ्ट, राइट, स्ट्रेट, अप, डाउन, अप, down, up, down, straight, left, up, right, down, straight, right, down, left, up, straight, left, right, up, down, straight, right, left, डाउन, अप, स्ट्रेट। प्रवेश करेंगे अर्ध निमीलित आंख, अर्थात आधी खुली आंख, आधी बंद आंख, नासिका का अग्रभाग देखने का तनाव रहित प्रयत्न। मुश्किल लगे, राइट हैंड की राइट अंगुली रख दे नासिका के अग्रभाग पर, उसको देखे। अद्भुत प्रक्रिया, इससे परिचय बनाए। मन के सारे अस्त व्यस्त विचार, मन की अशांति विलीन हो जाएगी। अनुभव करो।
आंखों को पूरा बंद कर दे, क्लोज द आईज कंप्लीटली। वॉच स्ट्रेट। अब सारी आंख की पुतली की एक्सरसाइज, आई बॉल्स की एक्सरसाइज बंद आंखों के साथ करेंगे। वॉच स्ट्रेट, बंद आंखों के साथ सीधा देखे अंतर जगत में। लेफ्ट, राइट, स्ट्रेट, अप, डाउन, स्ट्रेट, राइट, लेफ्ट, डाउन, अप, स्ट्रेट, लेफ्ट, राइट, लेफ्ट, राइट, लेफ्ट, राइट, स्ट्रेट, अप, डाउन, up, down, up, down, straight, left, up, right, down, straight, right, down, left, up, straight. Watch straight. फिर से करेंगे, प्रवेश करेंगे अर्धनिमीलित आंख की स्थिति, आधी खुली आंख, आधी बंद आंख। नासिका का अग्रभाग देखे। प्रातः काल में और रात में सोने से पहले आंखों को स्वच्छ करना है। स्वप्न रहित निद्रा, निद्रा समाधि स्थिति हमारे जीवन की मंजिल। मृत्यु से पहले, शरीर के मृत्यु से पहले इस स्थिति पर पहुंचना है। धीरे धीरे with the full control on the eye muscles, you will open the eyes and watch straight. तीसरे व्यायाम में प्रवेश, सांस उच्छ्वास संबंधित व्यायाम। ठीक से समझे। जीवन की शांति और संतोष का संबंध सांस उच्छ्वास पर। जितनी आपकी सांस उच्छ्वास गहरी, इतनी आपके जीवन में शांति का अनुभव। ये विज्ञान जिस पर हमें काम करना है। आज भी मैं बंध संबंधित प्रक्रिया ही करवाऊंगा ताकि आपको पूरा इस प्रक्रिया पर नियंत्रण आ जाए, कंट्रोल आ जाए। कुल 4 समय ये प्रक्रिया करेंगे। उच्छ्वास को आवाज के साथ बाहर छोड़ेंगे, दाढ़ी को टच करेंगे गर्दन के साथ। मैं आपके समक्ष, आंखों को बंद रखना है। जब तक आपकी उच्छ्वास बाहर छोड़ने की क्षमता है, बाहर ही रखना है। जितना आपका कंट्रोल उच्छ्वास को बाहर रोकने पर आता जाएगा, उतना आपका कंट्रोल अपनी इच्छा पर आता जाएगा, वृत्ति पर आता जाएगा। जो भी नकारात्मक भाव है जीवन के, दुख है, पीड़ा है, संताप है, हताशा है, निराशा है, भय है, चिंता है, क्रोध है, घृणा है, ईर्ष्या है, तिरस्कार है, अप्राकृतिक काम वासना है, इससे आप मुक्त हो जाओगे। पहला बंद। 2 हाथों से ज्ञान मुद्रा बनाओ। जैसे ही क्षमता समाप्त हो, चेहरा सीधा करे, आंखों को खोलना नहीं है। एक्सपीरियंस रिलैक्सेशन, शांति। सांस उच्छ्वास सामान्य कर दो। बंध संबंधित दूसरी प्रक्रिया, दूसरा बंध पेट के साथ संबंधित सेम वे। उच्छ्वास को आवाज के साथ बाहर छोड़ेंगे, पेट को भीतर खींचेंगे, लेकिन समझे चेहरा सीधा रखेंगे। चेहरा सीधा रखेंगे, पेट को अंदर सिकुड़ेंगे,
जहां पर आपको डिस्कम्फर्ट लगे, पेन लगे, इससे ज्यादा पेट को अंदर नहीं लेना है। कोई घबराने की बात नहीं है, प्रक्रिया में उतरे। क्षमता समाप्त होते ही आंख खोलना नहीं है, सांस उच्छ्वास सामान्य करे, एक्सपीरियंस रिलैक्सेशन, विश्रांति का अनुभव करो। सूर्य की उपस्थिति में प्रातः काल में संध्या समय पर शांति का अनुभव जीवन की शांति को बढ़ाता है, महाशांति की ओर ले जाता है। बंध संबंधित तीसरी प्रक्रिया, ज्ञान मुद्रा रखेंगे ही, उच्छ्वास को आवाज के साथ बाहर छोड़ेंगे, मल मूत्र के छिद्र के स्नायुओं को ऊपर की ओर खींचेंगे। क्षमता समाप्त होते ही सांस उच्छ्वास सामान्य, आंखें बंद, विश्रांति का अनुभव करो प्रातः काल में। बंध संबंधित चौथी प्रक्रिया, उच्छ्वास को आवाज के साथ बाहर छोड़ेंगे, तीनों बंद एक साथ लगाएंगे, दाढ़ी को जोड़ेंगे गर्दन के साथ, पेट को अंदर खींचेंगे, मल मूत्र के छिद्र के स्नायुओं को ऊपर की ओर खींचेंगे। प्रयत्न करें। क्षमता समाप्त होते ही सांस उच्छ्वास सामान्य कर दे, आंखें न खोले, अंतर जगत से संपर्क बनाए। आपका अपना साम्राज्य, केवल आपका अपना साम्राज्य, परम संपदा का उद्गम स्थान। आंखें बंद ही रखे। मैं आपको ले चलता हूं अंतर जगत के दर्शन की ओर। प्रक्रिया को ठीक से समझे, आंखें बंद ही रखे, रीढ़ सीधी, चेहरा सीधा, वॉच स्ट्रेट, सीधा देखे बंद आंखों के साथ। अंतर जगत का, आपके अपने अंतर जगत का प्रथम दर्शन, शरीर की संवेदना। शरीर की संवेदना का दर्शन करो, अनुभव करो, पांव के अंगूठे से लेकर मस्तिष्क तक। ठीक से समझो इस प्रक्रिया को। जैसी भी संवेदना है, बीमार, स्वस्थ, अच्छी, बुरी, शरीर में कहीं भी पीड़ा है, पेन है, डिस्कम्फर्ट है, अनइजीनेस है, इसकी संवेदना से परिचय बनाए। What is the pain? What is the discomfort? What is the uneasiness? How much length of pain? How much length is of discomfort? परिचय बनाए। दर्शन शास्त्र भारत के भूमि की अद्भुत अनमोल भेंट हर एक मनुष्य को जानना है। इस प्रक्रिया को अद्भुत भेंट,
जिसका मैं नया नाम दे रहा हूं आत्मिक विज्ञान, स्पिरिचुअल साइंस। इसकी पाया की मूलभूत प्रक्रिया शरीर की संवेदना का दर्शन, अनुभूति। इस प्रक्रिया को ठीक से समझे, ठीक से करे तो शरीर के तल पर जुकाम, उधरस, बुखार, सरदर्द, पेट की तकलीफ, असंभव, असंभव। मन के तल पर, भाव के तल पर डिप्रेशन, फ्रस्ट्रेशन, हताशा, निराशा, भय, चिंता, असंभव अनुभव करो। ठीक से अनुभूति करे शरीर के वातावरण का, ठीक से वॉच एंड एक्सपीरियंस the atmosphere of our all body. आपके अपने अंतर जगत का दूसरा दर्शन, विचार। ठीक से आप देखोगे आपके अंतर जगत में कहीं भी विचार मिलेगा नहीं। ठीक से देखो, अनुभव करो। और फिर भी मिल रहा है विचार तो उसे पूरा देखो। विचार में कौन से पात्र है, बैठे हैं, खड़े हैं, कौन से कॉस्ट्यूम पहने हुए हैं, कौन सी भाषा में बात कर रहे हैं। कहां पर है ये पात्र, पहाड़ पर, मंदिर में, समुद्र किनारे पर, गुरुद्वारा में, देरासर में, घर पर, होटल में। Which color of your thought is? Is it instrument colored thought? Is it Orvo colored thought? Is it sepia colored thought? Or is it black and white thought? Properly watch. आपके अपने, केवल आपके अपने अंतर जगत का तीसरा दर्शन, भाव दशा, मूड अनुभव करो, दर्शन करो। किस तरह का मूड छाया हुआ है आपके भीतर अभी। अच्छा लग रहा है, बुरा लग रहा है, ऊब लग रही है, कंटाड़ाजनक लग रहा है, प्रसन्नता लग रही है, मजा आ रहा है। अनुभव करो। आत्मिक विज्ञान को ठीक से समझे, दर्शन की प्रक्रिया ठीक से समझे। अगर नकारात्मक मूड छाया हुआ है और ठीक से दर्शन करोगे, नकारात्मक मूड अपने आप विधायात्मक मूड में बदल जाएगा अपने आप। तुम्हें कुछ नहीं करना है, वॉच इट प्रॉपरली। इस प्रक्रिया को ठीक से समझो, करो, इसका ज्ञान फैलाओ पृथ्वी पर। ज्ञान का फैलना अब पृथ्वी पर बहुत जरूरी। अगर विधायात्मक मूड है, आप ठीक से देखोगे मूड की शक्ति रूपांतरित हो जाएगी देखने की शक्ति में। तीसरे नेत्र की शक्ति प्रज्वलित हो जाएगी। अनुभव करो।
अंतर जगत का चौथा दर्शन प्रवेश करें। किसकी है ये पवित्र तटस्थ आंख? हमारे सबके भीतर, जिसे तुम कहो ना कहो, प्रतिपल हमारे भीतर दर्शन करती ही जा रही है, करती ही जा रही है, करती ही जा रही है, अविरत। किसकी है ये आंख? कहां पर है ये आंख? ढूंढो, फाइंड आउट। वॉच अप। बंद आंखों के साथ आपकी आंख की पुतली को ऊपर उठाए, आपके अंतर जगत की ऊंचाई को, अभी आपके अंतर जगत की असीम ऊंचाई को देखने का प्रयत्न करें, तनाव रहित प्रयत्न। इसके साथ साथ दर्शन करे, अनुभूति करे मस्तिष्क के प्रदेश की संवेदना का। आंख की पुतली ऊपर उठाए रखे, इसके साथ साथ मस्तिष्क के प्रदेश की संवेदना का दर्शन करे, अनुभूति करे। Watch and experience the feelings, the sensation of the surface of your skull, जिसे योग की भाषा में कहते हैं सहस्त्रार चक्र। अनेक दीपों का प्रागट्य का प्रदेश, आप जैसे दर्शन करते हो, अनुभव करते हो, ये प्रदेश की ताकत बढ़ती है, जहां से हम जीवन जीने की प्रेरणा प्राप्त करते हैं। हर मुसीबत में जो उकेल मिलता है ये पांव से नहीं मिलता, ये उतरता है आसमान से, ये उतरता है सहस्त्रार चक्र से। इसे ज्ञान प्रदेश भी किया जाता है, कहा जाता है, समझा जा सकता है, जहां से हमारे शरीर की स्वयं संचालित प्रक्रियाएं, जैसे कि हृदय का धबकना, रुधिर का बनना, हड्डी का बनना, ऐसी अनेक जैव रासायनिक प्रक्रियाएं संतुलित होती है। ये है वो पवित्र प्रदेश। आपका राइट हैंड टच करे जहां पर ब्राह्मीण चोटी रखते हैं। चोटी रखने की विधि नारद भगवान ने दी मनुष्य को। इसका रहस्य समझे। आपका हाथ टच करे राइट हैंड जहां पर ब्राह्मीण चोटी रखते हैं। इसे कहा जाता है शिव प्रदेश, जहां पर है शिव रंध्र, शिव बिंदु, जहां से हमारी आत्मा, आत्मिक शक्ति परमात्मा से, परम विस्तार से, पराशक्ति से, परम शक्ति से संपर्क बनाती है। ये है वो पवित्र प्रदेश। इससे पहचान बनाए। इस प्रक्रिया से आप भीतर के जगत के स्नान का अनुभव करोगे, शुद्धि का अनुभव करोगे, पवित्रता का अनुभव करोगे। फिर से राइट हैंड वापस ले ले। वॉच स्ट्रेट विद द क्लोज्ड आईज। अंतर जगत का संपर्क बनाते हुए with the full control on the eye muscles, धीरे धीरे step by
स्टेप बहिर्जगत का संपर्क करें। विषय है गायन, बांसुरी और परमात्मा। ठीक से दो शरीर को समझना है। एक शरीर है हमारा भौतिक शरीर, स्थूल शरीर, जिसमें हम शक्ति के लिए भोजन लेते हैं। ये भोजन में से जब शरीर शक्ति ले लेता है, पूरी शक्ति जितनी चाहिए उतनी शक्ति ले लेता है, और जो व्यर्थ है, जिसे हम मड़ कहते हैं, मूत्र कहते हैं, पसीना कहते हैं, उससे शरीर इसे बाहर फेंक देता है। ये जरूरी नहीं है, ये शरीर के लिए जरूरी नहीं है। जो ड्रेनेज सिस्टम है, हमारी उत्सर्जन तंत्र है, इसे ये बाहर फेंक देता है। ये अगर शरीर में रह गया तो मुसीबतें शुरू होती है। इसलिए आपका नाभि केंद्र स्वास्थ्य का केंद्र, पद्मनाभ मंदिर का संदेश, विष्णु के नाभि में कंवल, ये चित्रात्मक संदेश है, मूर्ति का संदेश है मनुष्य को कि आप अपनी नाभि, आप अपनी पाचन तंत्र स्वस्थ रखें। अपने शरीर के लिए योग्य भोजन, भोजन का प्रकार ढूंढना है, ढूंढना। प्रत्येक दिन काम करना है, प्रत्येक दिन मनुष्य को इस तरह से काम करना है, किस तरह से गहरी निद्रा का अनुभव हो। गहरी निद्रा, विचार रहित निद्रा, स्वप्न रहित निद्रा, किस तरह का डाइट ले, कैसा व्यायाम करे, ये रोज काम करना है। मेरा साथ हर एक मनुष्य के साथ, मेरा मार्गदर्शन भी। ये हमारा स्थूल शरीर, जिससे मल, मूत्र, पसीना, एक्सक्रीटरी सिस्टम से कचरा शरीर के लिए अब जरूरी नहीं, इस शरीर से बाहर निकलना जरूरी। जितना ये सिस्टम आपकी स्वस्थ, आप परम स्वस्थता का अनुभव करोगे शारीरिक तल पर। उसी तरह से आपको समझना है भावात्मक सूक्ष्म शरीर, भावात्मक सूक्ष्म शरीर, महत्वपूर्ण शरीर, बहुत अनेक रहस्यों के साथ। आज जो काम चल रहा है विज्ञान का, जिसे तुम विज्ञान कहते हो, ये केवल बहिर्मुखी विज्ञान है, बहिर्मुखी। चाहे तुम उसे भौतिक विज्ञान नाम दो, रसायन विज्ञान नाम दो, जीव विज्ञान नाम दो, मेडिकल साइंस, जो भी विज्ञान है, ये बहिर्मुखी विज्ञान है, जिसका संबंध केवल शरीर, केवल शरीर हम नहीं है। भाव शरीर है हमारे भीतर, भाव शरीर, सूक्ष्म शरीर, इसे कहा जाता है सूक्ष्म शरीर, भाव शरीर। इसका स्वास्थ्य शरीर के स्वास्थ्य से भी जरूरी। भाव शरीर हमारी आत्मिक शक्ति से बहुत नजदीक का शरीर। आत्मिक शक्ति का पहला असर शरीर पर नहीं आता, पहला असर आता है हमारे भाव शरीर पर। भाव शरीर से मन प्रकट होता है, भीतर से देखे तो मन का असर आता है शरीर पर। भीतर से देखा जाए तो आत्मिक शक्ति से प्रभावित होता है भाव शरीर, भाव शरीर से प्रभावित होता है मन, मन से प्रभावित होता है शरीर। बाहर से देखे तो पहले शरीर प्रभावित होता है, शरीर संबंधित मन प्रभावित होता है, उसका असर आता है भाव शरीर पर, इसका असर जाता है आत्मा पर। आत्मा का अर्थ है भीतर का विस्तार, अंतर जगत का विस्तार, इसे कहा जाता है आत्मा। जब हमारे भीतर दबाव बढ़ता है, बर्डन, टेंशन बढ़ता है, टेंशन, इससे बाहर फेंक देना जरूरी। ये दबाव ठीक से बाहर न निकला, इसका असर आता है भाव शरीर पर। धीरे धीरे आपका भाव शरीर डल हो जाता है, डल,
असंवेदनशीलता पैदा होती है, जिसके परिणाम है अनिद्रा, जिसके परिणाम है डिप्रेशन, फ्रस्ट्रेशन। ये दिखाते हैं आपका भाव शरीर स्वस्थ नहीं, सूख गया, आपका भाव शरीर सूख गया। भारत ने जो काम किया, भारत ने, केवल भारत ने, ये काम हुआ अंतर जगत पर। तुम ऐसी विद्यापीठों के नाम सुनो, तक्षशिला है, काशी है, ऐसी बहुत सी विद्यापीठ थी जिसका मुख्य केंद्र था दर्शन शास्त्र। इसे मैं आधुनिक जगत में प्रकट कर रहा हूं आत्मिक विज्ञान के नाम से, जिसका संबंध है भीतर के सूक्ष्म शरीर के साथ। भाव को ठीक से समझे। ये इस तरह की शक्ति है जो शरीर की शक्ति से अनेक गुना ज्यादा इसकी स्ट्रेंथ है, शक्ति है। अगर आपका मूड डल है, आपका मूड डल है, तो आपके बहिर जगत में और अंतर जगत में डल मूड की तरंगे फैलेगी, डल मूड की तरंगे फैलेगी। अगर आपका मूड प्रसन्न है तो प्रसन्न भाव दशा की तरंगे फैलेंगी। इस पृथ्वी पर जितने प्रसन्न मनुष्य है, प्रसन्न मनुष्य, इसकी प्रसन्न तरंगे मनुष्य के जीवन को उठाने में मदद रूप होगी। समझना इस बात को। जितने डल मनुष्य है इस पृथ्वी पर, इसकी डल तरंगे है, ये मनुष्य को नीचे की ओर ले जाएगी, नीचे की ओर, गुरुत्वाकर्षण की दिशा में। जहां से क्रोध प्रकट होता है, घृणा प्रकट होती है, ईर्ष्या प्रकट होती है, तिरस्कार प्रकट होता है, अप्राकृतिक काम वासना की तरंगे उठती है, जिसका आखिरी परिणाम है हिंसा, अमानवीय कृत्य। और भाव शरीर आपका स्वस्थ, तो जितने भी आत्मिक लक्षण है, आनंद कहो, उल्लास कहो, प्रसन्नता कहो, शांति कहो, संतोष कहो, इसकी तरंगे फैलती है। मैं जो विषय पर बात कर रहा हूं वो है गायन। मुख जो है, मुख, इससे हम वाणी प्रकट कर सकते हैं। समझना इसे। जो वाणी प्रकट होती है, जिस तरह से एक मील है, इसमें अग्नि प्रज्वलित है, इसका धुआं ऊपर की चिमनी से निकल जाता है। मैं सिंपलेस्ट उदाहरण कहूं तो एक मील में अंदर अग्नि प्रकट है, उसका धुआं बनता है। ये धुआं को बाहर निकालने के लिए ऊपर एक चिमनी होती है, ऐसा छिद्र जहां से काला धुआं, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल जाता है। सेम वे जो भाव शरीर है, उसका धुआं मुख से निकलता है, मुख से, और बर्डन भीतर कम हो जाता है। आज की जो सामाजिक व्यवस्था है, जिसमें मैं किस लिए कह रहा हूं, पश्चिमी संस्कृति का ब्लाइंडली अनुसरण न करे, मनुष्य से टूट रहा है। ये भारत का दर्शन भी नहीं, भारत के संस्कार भी नहीं, भारत की संस्कृति के। मनुष्य को मिलना चाहिए। आज मनुष्य उलझा हुआ है टीवी में, मोबाइल में, कंप्यूटर में। गलत नहीं, लेकिन पर्याप्त नहीं। आप इतने में उलझोगे तो जीवन स्वस्थ नहीं होगा। अब जो भावात्मक शक्ति पुरुष की है, उससे स्त्री की अनेक गुना ज्यादा, अनेक गुना। स्त्री के शरीर में गर्भाशय का संबंध भाव शरीर के साथ। अगर स्त्री के शरीर में भाव शरीर न होता, स्त्री 9 महीना बच्चे को धारण नहीं कर सकती। पुरुष के शरीर में गर्भाशय नहीं है, स्त्री के शरीर में गर्भाशय है।
तो इसकी भाव शक्ति पुरुष से अनेक गुना ज्यादा। अब इस भाव शक्ति का योग्य तरह से उपयोग न हुआ तो ये शक्ति तुम्हारे लिए बर्डन हो जाएगी, बर्डन। और जितनी भी मानसिक विकृतियां हैं उसका कारण बनता है भाव शक्ति ठीक से मार्ग नहीं कर रही। मैं बताता हूं मार्ग। गायन, गायन की जो क्षमता है, कंठ की क्षमता है, जो तुम वाणी बोलते हो, शब्द बोलते हो, इससे गाने की शक्ति अनेक गुना ऊपर, अनेक गुना ऊपर। जो सुबह में प्रार्थना है उसका रहस्य है कि आपका भाव शरीर स्वस्थ हो, भाव शरीर। गायन जरूरी, गायन को समझना जरूरी। जैसी भी, मैं नहीं कहता हूं मैं तुम्हारे लिए दिव्य कला प्रकट कर रहा हूं इस पृथ्वी पर। पहला प्रयोग, दिव्य कला की समझ, पहला प्रयोग। गाना है तुम्हारे निजानंद के लिए, अपने लिए। जैसे हम टॉयलेट जाते हैं, बाथरूम जाते हैं तो किसी और के लिए नहीं जाते, लेकिन नहीं गए तो किसी और को प्रॉब्लम हो सकता है, हमारे कारण दुर्गंध प्रकट होती है। सेम वे, अगर भाव शरीर स्वच्छ न हुआ आपका तो दुर्गंध पैदा होगी। भाव शरीर स्वस्थ रखने का सरलतम उपाय गाना। जो सब्जेक्ट है वो है बांसुरी, गाना और परमात्मा। ये जो जगत है पूरा, हमें जो काम करना है, मैं कहता हूं धर्म के समझ को विज्ञान की समझ से एटलीस्ट 100 स्टेप्स आगे लेना है, आगे जाना है। मैं कर रहा हूं ये प्रयत्न, देखो किस तरह से कर रहा हूं। आज का दिन ऐसा दिन है कि मैं मनुष्य को समझ दे रहा हूं, खाली परिवार में बंद मत रहना। हम दो, हमारे दो, ठीक है। शंकर भी है, शंकर पार्वती और इसके 2 पुत्र, 1 पुत्री, 5 का परिवार, लेकिन 5 परम विस्तार की ओर हमारा जीवन बह रहा है, परम विस्तार की ओर। मैं समझ दे रहा हूं मनुष्य को, वैश्विक परिवार। आपका जीवन जीने के साथ साथ आपका विस्तार बढ़ना चाहिए। मैं हूं मार्गदर्शन के लिए हर एक कदम पर, हर मनुष्य के साथ। विज्ञान का विधायात्मक उपयोग, धर्म, जीवन जीने की समझ, जीवन जीने की कला, वैश्विक परिवार के साथ संबंधित एक परिवार। परेश पटेल, अंजू पटेल, मैंने परेश नाम हटा दिया, मैंने उसका नाम कर दिया धन्वंतरी पटेल, अन्नपूर्णा पटेल, मां अन्नपूर्णा। धन्वंतरी नाम लुप्त हो रहा है। धन्वंतरी, धन्वंतरी की आप नहीं मानोगे, वृक्षों के साथ इतनी दोस्ती, वृक्षों के साथ दोस्ती, वृक्षों के साथ इतना प्रेम, इतना प्रेम तुम मान भी नहीं सकते। मैं धीरे धीरे धन्वंतरी भगवान की समझ टूट गई, टूट गई। चरक संहिता नाम सुना होगा, लेकिन ऋषि चरक की जो दोस्ती थी, वनस्पति के साथ जो प्रेम था, साजिक साजिक प्रेम, साजिक प्रेम जो फलित होता है, समझ के साथ फलित होता है। वृक्ष, वृक्षों का साम्राज्य है, वृक्षों का जगत है, ऐसा समझो, वृक्षों का जगत है। इसके साथ धन्वंतरी भगवान का एक होना, वृक्ष के साथ बात कर सकते थे। वो वृक्ष उससे कहता था, इस बीमारी में तुम मेरा उपयोग करो। धन्वंतरी भगवान 1 पैसा नहीं लेते थे,
चाहे गरीब हो चाहे अमीर हो। ये भारत का गर्व। धन्वंतरी और चरक को समझना है, पातंजलि ऋषि को समझना है। मैं परेश को नाम दे रहा हूं धन्वंतरी। मैं फिर से, आज क्या कम है मनुष्य को प्रेम। आज तुम हमारी अर्चना देखो, धन्वंतरी का स्त्री स्वरूप, उसे समझ, जड़ भी इतनी, उषा इतनी जड़ जितनी हमारी अर्चना जड़। दोनों जड़ता के लेवल पर दोनों सेम, कि एक बार उसके मगज में एक बात आ जाए, उसमें से बाहर निकालना, नाक पर दम आ जाए। लेकिन वृक्षों से प्रेम, इसीलिए मुझे बहुत प्रेम। धन्वंतरी पटेल और अन्नपूर्णा ही खाने खिलाने के लिए तैयार। तुम्हें कुछ भी खाने का मन हो, खाने का मन पौष्टिक। मैं प्रसाद मंदिर का रूप प्रकट कर रहा हूं इस पृथ्वी पर। जितने भी हम लोग हैं, रश्मिन को कभी तीखा खाने की इच्छा हो रही है, भानु को कभी मीठा खाने की इच्छा हो रही है। कुछ गलत नहीं, ठीक से खाना है, लेकिन ठीक खाना है, ठीक, अस्त व्यस्त नहीं। प्रसाद, इसलिए मैं कहता हूं अनाज से शरीर का स्वास्थ्य बिगड़ता है, तो वो प्रसाद नहीं। अगर तुम्हारा स्वास्थ्य बिगड़ जाए शरीर का, तुम्हें जुकाम हो जाए, खाने से उधरस हो जाए, तो प्रसाद न बना। प्रसाद तो था ही, लेकिन तुम्हारे शरीर में प्रसाद बना नहीं। ये समझ विकसित होनी चाहिए जीवन के साथ साथ। अब उसकी पितरी, जिसका नाम मिलू, अब मिलू तो कोई नाम है, एक तो 2 अक्षर का नाम, और मिलू पटेल हटा दिया, परमेश्वरी पटेल। पटेल नहीं हटाया, क्योंकि तुम समझना, पटेल किसान, धरती माता के सबसे लाडले पुत्र पटेल किसान, जो खेती करते हैं, अनाज उगाते हैं। अनाज न मिलता तो ये दिव्य वाणी कहां से प्रकट होती। अनाज की शक्ति समझना है। वृक्ष और अनाज, इसकी जो इस पृथ्वी पर केयर कर रहे हैं, सत सत नमस्कार उन लोगों को। पटेल में पटेल ही रखूंगा, क्योंकि बहुत शक्तिशाली प्रजा। जितनी खेती होगी इस धरती पर, पौष्टिक अनाज सबको मिलेगा। मनुष्य का जीवन स्वस्थ, मनुष्य के जीवन का स्वस्थ होने का परिणाम है, एक मनुष्य दूसरे मनुष्य को मारेगा नहीं, काटेगा नहीं, लूटेगा नहीं, अप्राकृतिक व्यवहार करेगा नहीं, ड्रग्स फैलाएगा नहीं। इतना ही नहीं, मनुष्य अगर स्वस्थ है, ठीक से इसके भीतर अनाज का न्यूट्रिशन है, ड्राई फ्रूट की कोई कमी नहीं इस पृथ्वी पर, फल की कोई कमी नहीं इस पृथ्वी पर, अनाज की कोई कमी नहीं इस पृथ्वी पर। जो कमी है प्रेम की और समझ की, जिसके लिए धर्म है, समझ है, किस तरह से बढ़ाना है, ये समझ। न्यूट्रियस डाइट हर एक मनुष्य को मिलना चाहिए। मैं कहता हूं हर एक मनुष्य, क्या मैं कहता हूं कुत्ते को रोटी मिलनी चाहिए। कुत्ता आधारित है पूरा मनुष्य पर, कुत्ता पूरा मनुष्य पर। जो प्राणी मनुष्य पर आधारित है, गाय, भैंस, घोड़ा, इसकी हमें केयर करनी है। समझदार मनुष्य को ठीक से समझना है इस बात को। मैं ये बात कर रहा हूं समझदार विधायात्मक मनुष्य, जिससे प्रेम है, जिसे प्रेम है जीवन पर। तुम अपना जीवन जब समझोगे, तुम औरों का जीवन छीनोगे नहीं, तुम और के जीवन को मदद रूप होगे। मिलू का नाम मैंने कर दिया परमेश्वरी, परमेश्वरी धन्वंतरी पटेल। और उसके पतिदेव का नाम मुकेश। मैंने आगे ले गया, मैंने इसे नाम दिया है मल्लिका अर्जुन। ज्योतिर्लिंग का नाम। ज्योतिर्लिंग तुम क्या मानते हो? ये खाली पत्थर है ज्योतिर्लिंग?
9 साल की उम्र में आदि गुरु शंकराचार्य मेरे रोल मॉडल, मैं ब्राह्मण कहूं तो शंकराचार्य, आदि गुरु शंकराचार्य को सच्चा ब्राह्मण कहूं कि ये ब्राह्मण 9 साल की उम्र में सन्यास, घर से निकल जाता है, कोई नहीं पहचानता, इसके रहस्य मैं कहता जाऊंगा, मैं जानता हूं इसे, मैं मिलता हूं रोज 3:45 मेरा मिलने का समय आदि गुरु शंकराचार्य। 9 साल की उम्र में घर त्याग, 32 साल की उम्र में शरीर को छोड़ देना, 4 समय केरला टू हिमालय टू आसाम टू केरला, 4 समय अपने शिष्यों के साथ, 4 समय, 14 ज्योतिर्लिंग का स्थापन। चलो क्या है ज्योतिर्लिंग का स्थापन? होमवर्क। क्यों ज्योतिर्लिंग का स्थापन किया आदि गुरु शंकराचार्य ने भारत में? कल जवाब दूंगा, आज ढूंढो। और नो बुक इज अलाउड हियर, लेटेस्ट यूनिवर्सिटी, अपने भीतर जाओ, पूछो 14 ज्योतिर्लिंग की स्थापना करने का 12 इसलिए है कि तुम्हें और 2 का पता नहीं क्योंकि फिर और 2 के ज्योतिर्लिंग जरूरी नहीं थे, तो 12 रह गए श्लोक में। लेकिन इसका कारण क्या था? परमेश्वरी नाम जो है उसका अर्थ है ईश्वर, परम ईश्वर की शक्ति परमेश्वरी। मल्लिका अर्जुन ज्योतिर्लिंग के साथ जुड़ा हुआ नाम, इसलिए मैंने मुकेश को नाम दिया। आज उसके घर कल 5 बजे सुपुत्री का जन्म, हमारे वैश्विक परिवार का एक सदस्य परिवार, इसके घर पुत्री का आगमन। मैं तो कहता हूं मनुष्य की, मैं समझाऊंगा क्यों ऐसी मेंटालिटी हो गई, पुत्री क्यों निग्लेक्ट होने लगी। पुत्री, तुम स्त्री को निग्लेक्ट भारत में मत करना। केवल ये देश है, केवल एक भारत देश पूरी पृथ्वी पर, केवल एक देश। क्यों मुझे सम्मान है इस देश पर? केवल एक देश जिसने स्त्रियों को सम्मान दिया। यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते, तुम इस श्लोक को सामान्य मत मानना, ये ऋषि ने दिया हुआ परम दर्शन के साथ श्लोक दिया कि तुम्हें अपना जीवन उठाना है, संस्कृति को उठाना है। अगर संस्कृति को उठाना है तो स्त्रियों को सम्मान देना शुरू करो, और इसके साथ साथ स्त्रियों को भी अपना चारित्र्य संभालना है, स्त्रियों को अपना लुक संभालना है। इसलिए मैं कहता हूं सेक्सी लुक इज नॉट द अल्टीमेट वन। ये कॉपी है, हम इंप्रेस हो गए पाश्चात्य संस्कृति में, कुछ भी नहीं। मैं तुम्हें कहता हूं ऊपर ऊपर ही है। हाँ, तुम्हें जब तक डॉलर में रस है तुम जरूर जाओ, कमाओ, मेरी कोई ना नहीं, लेकिन इस संस्कृति का तुम ब्लाइंडली फॉलो मत करना, ब्लाइंडली नरक में जाएगा जीवन। केवल एक देश इस पृथ्वी पर जिसने स्त्रियों को सम्मान दिया। देखो ये श्लोक है, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते तत्र रमन्ते देवता। जहां नारी का सम्मान होता है, पूजा होती है। मेरा घर, मेरा घर, मेरे भाइयों की पत्नी, कभी मेरे भाइयों ने इंसल्ट नहीं किया, ना कभी मारा। हमारे घर का वातावरण ही नहीं। हमारे घर में 5 मेरी बहनें थी, एक बहन मेरे जन्म से पहले विदा हो गई। उषा से पहले की बहन, सविता नाम था उसका, उषा आई। 4 बहनों को तुम पूछ लो, घर में किसी भाई ने तुम्हें मारा हो, तुम्हें गाली दी हो, तुम्हारा सम्मान न हुआ हो? हमारे घर में कभी, मैं मेरे 3 भाइयों के साथ रहा। मेरे भाभी के प्रति, पति पत्नी के बीच प्रेम का व्यवहार, प्रेम, कभी मैंने गालियां बकते मेरे भाइयों के घर में मैंने देखा नहीं कि पति पत्नी इस तरह से झगड़ रहे हैं कि पति मार रहा है पत्नी को। हमारे घर में मैंने 3 भाई के प्रति मेरा जो सम्मान है, मेरे कुटुंब के प्रति सम्मान, इसलिए
मुझे बनोवी भी ऐसा मिलो हरीश व्यास कि आप देखो कितनी सेवा, पत्नी की कितनी सेवा। सच में इसके पिता भगवान लाल व्यास बुजुर्ग, मेरे वडील भी और मेरे मित्र भी और मेरे शिष्य भी मुझे पैर छूते थे, मेरे दोनों, माता भी अन्नपूर्णा, माता भी मेरा पैर छूती थी। इसका संतान देखो, तेजस्वी संतान। ये मैं इसलिए बोल रहा हूं कि आज विद्यात्मक समाचार, विद्यात्मक व्यक्तियों को ऊपर आना है, समाज में ऊपर आना है। ये उदाहरण होने चाहिए लाइव। मैंने ऐसे ही नहीं बुलाया हरेश मैत्री और उषा को, तुम उषा की तबीयत देखो, संवेदनशील, सेम तंतु, सेम शरीर। इसलिए मैं माँ बाप को कहता हूं तुम इसे समझो, तुम उषा की हालत देखो, संवेदनशील शरीर, तुम बचा नहीं पाओगे। यहां वहां तंतु को किया, मैं संभाल रहा हूं इसे, और ये घर से भागेगा, 2 दिन में शरीर तकलीफ में आ जाएगा। इसे करने दो जो करना है। तुम आज देखो हरेश और उषा, हरेश और मैत्री, मेरी भांजी, मुझे प्राउड है, आई एम प्राउड ऑफ माई विश्व मैत्री। मैंने नाम दिया, मैत्री नहीं, मैत्री हरेश ने नाम दिया, अच्छा नाम। वो मेरी शिष्या, मैंने उसे नाम दिया विश्व मैत्री। मां की जो सेवा की जिसने, संसार सागर पारी, कोई भी विधि करने की जरूरत नहीं। एक समय ऐसा आया भारत में, दुराचारी राजा पैदा होने लगे। आता है, संस्कृति ऊपर उठती है नीचे गिरती है, ऊपर उठती है नीचे गिरती है। तुम कृष्ण का जन्म जेल में, कृष्ण का मामा कंस अपनी बहन को जेल में, कारागृह में रखे हुए, इसकी 8वीं संतान प्रकट होती है श्री कृष्ण। जब इतना दुराचार, तुम समझो जरा, जो अपनी बहन को कारागृह में रख सकता है, और ज्योतिषवाणी है कि भांजा तेरा सर उड़ाएगा। चलो मुझे कोई कहे कि मेरा भांजा मेरा सर उड़ाएगा, मैं मेरे भांजे को प्रेम ही करता हूं। मेरे दोनों भांजे मुझे बहुत प्रिय है। एक की उम्र मुझसे 3 महीना छोटा है, सतीश आता है कभी अपनी पत्नी दर्शना के साथ, आएगा, जाएगा कहां? मेरे सिवा कोई मार्ग है ही नहीं। आगे बढ़ना है, ऊपर उठना है, घूमो तुम, मैं ना नहीं बोलूंगा तुम्हें, जितना जगत घूमना है घूमो। सतीश को आना ही पड़ेगा, आना ही है। अगर मुझे ज्योतिष कह दे कि ये सतीश तेरा सर उड़ाएगा, मैं उसे और प्रेम करूंगा। भांजे के हाथों मामा का सर कटता हो तो इससे बड़ी सुकन्याड़ घटना कौन सी है? चिंतन, मेरा भांजा, कोई कहे कि तेरा चिंतन सर उड़ाएगा, मैंने प्रेम ही किया है। उसका छी मैंने साफ किया है मेरे खोड़े में, मैंने पाला है, रश्मिन ने पाला है उसे, मैंने पाला है, बहुत प्रेम किया है हमने, बहुत। और था भी इतना कि प्रेम आता ही उस पर, ऐसा छोटा था, इतना सुंदर। ऐसा व्यवहार स्त्रियों के साथ होने लगा। स्त्रियों को घर से ले जाना, उठा के ले जाना, पत्नियों को ले जाना, बच्चियों को ले जाना, बाहर के लोगों के आक्रमण। मैं इसलिए कहता हूं जगत में बहुत संभल कर काम करो। वीर तो वीर गति को उपलब्ध हो ही जाता है, हो ही जाता है। वीरता की कोई कमी नहीं भारत में चलो कोई कमी नहीं। आज भी कमी है केवल मार्गदर्शन की और समझ की, जिसके लिए मैं हूं। तुम मुझे सुनो, कौन सी लाइन मेरी गलत है तुम मुझे कहो, कौन सी लाइन गलत है। इतने आक्रमण हुए, वीर तो वीर गति को उपलब्ध हो गया, चलो वीर तो निकल पड़ा तलवार लेके, बहुत से वीर, कृष्ण वीर, परम वीर, जिसने दुराचारी राजाओं को हटाया पृथ्वी से, परम वीर। ये न आते होते क्या होता हाल इस पृथ्वी का, लेकिन ये स्वयं संचालित है, स्वयं संचालित। वीर तो वीर गति को प्राप्त कर लेता है। क्या होता है उसकी पत्नी और बच्चों का जो रह गए?
समझ लो कि जो हार गए प्रजा, तुम्हें पता नहीं इस स्त्रियों का क्या हुआ, इस वीर के बच्चों का क्या हुआ जो रह गए। अभी दूध पीता बच्चा है और रह गया, क्या हुआ हाल इसका, तुम्हें पता नहीं। इसके लिए एक प्रक्रिया खोजी गई कि अगर वीर गति को प्राप्त हो जाए तेरा पति, तू जोहर ले ले, अर्थात अग्नि में उतर जा। ऐसी प्रक्रिया भारत में जरूरी थी। अगर रह गई तो बलात्कार होगा, तो दुश्मन थे। दुराचारी राजाओं का शासन आ गया तो स्त्री को उठा जाएंगे, उस पर अनेक लोग बलात्कार करेंगे, उसका बच्चा छीन लेंगे, मार देंगे। तो प्रक्रिया खोजी गई कि अगर पति न रहा तो तू भी मत रहना, तू जल ही जा, तू रहकर करेगी क्या। ये स्त्रियों की दशा थी, ये स्त्रियों की दशा। इसलिए लोग घबराने लगे। सामान्य लोग थे, सामान्य लोग भी है ना, हर कोई हिम्मतवार थोड़ा होता है, और इसमें थोड़ा इसका कसूर है। अगर मेरे में हिम्मत नहीं है तो क्या मेरा कसूर है? नहीं है। लेकिन ऐसे लोगों की भी पत्नियां थी, डर गए, यहां तक डर गए कि बच्ची पैदा होती तो वो मार डालते, उसे कहते थे दूध पीती करना। उसका कारण था, उसका कारण था। अब नहीं है ये, अब नहीं है। अब क्यों तुम नफरत करते हो स्त्रियों से? अब तो स्त्रियों का सम्मान करना सीखो। भारत में कोई कमी नहीं, समझदार लोगों की भारत में कमी नहीं है। स्त्रियों का सम्मान होना चाहिए। और स्त्रियों को मैं कहता हूं, तुम्हारे वस्त्र संभालो, तुम्हारा चारित्र्य उच्च कोटि की आत्मा के लिए बहुत जरूरी, बहुत जरूरी। यहां वहां उच्च कोटि की आत्मा पैदा नहीं होगी। मैं तुम्हें कहता हूं, उच्च कोटि की आत्मा किस तरह से पैदा होती है, मेरा पूरा मार्गदर्शन, मेरे ही मार्गदर्शन के नीचे ये पूरा परिवार गया और प्राप्त की बच्ची कल 5 बजे। मैं उसका नाम दे रहा हूं कृष्णा। कृष्ण के साथ जो आकृति है, जिसे हम कहते हैं राधा, राधा प्रतीक है। कृष्ण की गर्लफ्रेंड नहीं। कृष्ण इस पृथ्वी पर गर्लफ्रेंड बनाने नहीं आए, शादी करने नहीं आए, न राज करने आए। ये आए किसानों की रक्षा के लिए। ये आए गायों के साथ जुड़ी हुई जो प्रजा है, जिसका शोषण कर रहा है राजा, गायों के रक्षण के लिए आए, इस प्रजा के रक्षण के लिए आए जो शोषण हो रहा है स्त्रियों का। दुराचारी राजा बलात्कार कर रहा है, ऐसी प्रजा है। इसके लिए कृष्ण आए इस पृथ्वी पर। इसे गर्लफ्रेंड में कोई रस नहीं होगा। स्त्रियों के प्रति हृदय, इतनी स्त्रियां कृष्ण को क्यों प्रेम करती है, सम्मान देती है, उसका कारण है कृष्ण का प्रेम, स्त्रियों के प्रति आदर। जो पुरुष स्त्री का आदर करेगा भीतर से, स्त्री अपने आप आकर्षित होती है। इसके पास जो भाव शरीर है, स्त्रियों को कोई पता नहीं कि उसके पास क्या संपत्ति है भाव शरीर की। मैं इसका पूरा नाम दूंगा राधिका कृष्णा, पूरा नाम। जैसे मैं कहता हूं उच्च कोटि का साहित्य विदा हो रहा है, पृथ्वी से विदा हो रहा है, तुम नाम तो देखो, प्रणाम, नमस्कार, वंदन। मुझे कोई भी भाषा में से इस कक्षा का शब्द तुम बताओ, मैं तुम्हें समझ दे रहा हूं, एक भी जगह से नहीं मिलेगा। वंदन, प्रणाम, नमस्कार, पूरा बोलो, पूरा बोलो। तुम नई स्टाइल सीखो। तुम इंप्रेस हो गए ब्रिटिशरों से, गोरी चमड़ी से तुम इंप्रेस हो गए। यहां पर जीवन पूरा नहीं है। तुम देखो, उनके साथ रहो, क्या उसका उठना है, बैठना है, क्या खाते हैं, किस तरह से खाते हैं, कैसा व्यवहार है, इसकी कॉपी मत करो। भारत में जीवन के संबंधित जो काम हुआ है, तुम आज भी देखो भारत की जमीन पर स्वामी नारायण धर्म मैं आदर करता हूं, मैं वंदन करता हूं। ये साल मुझे दी है स्वामी नारायण के संत ने, अद्भुत काम। इसके लिए मैं
जितनी वाणी बोलूं कम है। ये स्वामीनारायण के संत ने मुझे साल दिए, ये साल में मेरी शरीर छोड़ने तक मेरे साथ रखूंगा। मैं आदर करूंगा स्वामीनारायण धर्म का, इसलिए कि ये धर्म लहसुन डूंगड़ी भी नहीं खाता। जीव हत्या तो दूर की बात है, न मद्यपान का कोई इसमें प्रमोशन है कि आप मद्यपान करो, शराब पियो, संपूर्ण निषेध। और ऐसा धर्म भारत की जमीन पर कि जिससे जीव की रक्षा होगी, जीव से। गायों के अनेक स्थान है स्वामीनारायण धर्म के जो मंदिर है मदद कर रहे हैं। पशुपालन जो है, खेती है, किसान भी इसके साथ जुड़े हुए हैं, बहुत अच्छी बात है। ऐसा ही दूसरा धर्म जैन धर्म। मैं अगर इस पृथ्वी पर तलवार भी मुझे उठानी पड़े तो मैं उठा लूंगा। ये धर्म जो है इसकी रक्षा के लिए ये विस्तृत होने चाहिए, इसकी समझ विस्तृत होनी चाहिए कि जीव रक्षा जो है ये भी जुड़ता है जैन धर्म के साथ। कि जो गाय है, भैंस, कोई भी अहिंसा, अहिंसा कोई भी जीव को, ये दो धर्मों से। ऐसे ही सनातन धर्म जो जीव हिंसा में नहीं मानता, सनातन धर्म जो है जीव हिंसा में नहीं मानता, ना मद्यपान में मानता है। तीनों तीन धर्म भारत की जमीन पर। और मैं तीन धर्म को इसलिए सम्मान दूंगा, नमस्कार करूंगा कि तीनों धर्म के कारण कुत्ते बच रहे हैं, आज गाय बच रही है, भैंस बच रही है, घोड़ा बच रहा है। जो कुछ अभी समझ को विस्तृत करना है जगत के साथ साथ, मैं कहता हूं 100 कदम हमारा धर्म विज्ञान से आगे रहना चाहिए, ताकि हम विज्ञान को मार्गदर्शित कर सके कि इस तरह से खोज होनी चाहिए पृथ्वी पर, जिसमें ऐसी गोलियां खोजो, आप ऐसी औषध खोजो कि गरीबों पर बर्डन ना आए रुपयों का। अगर वो बीमार हो जाए, पहले तो बीमारी मुझे चाहिए ही नहीं, मेरा मार्गदर्शन है, तुम ठीक से जियो, बीमारी तुम्हें छुएगी ही नहीं। लेकिन फिर भी छू ली तो विज्ञान किस लिए है? कमाने के लिए मेडिकल साइंस है। तुम जरा सोचो तो सही, तुम क्या जीवन जी रहे हो। मैं तुम्हें समझ दे रहा हूं, समझ। तुम सोचो, आयुर्वेद जो है जिसमें परम वीर मैं कहूं तो काम किया रामदेव जी महाराज ने, प्रकट हुए भारत पर। मैं वंदन करूंगा अनेक बार, जितनी बार करना पड़े रामदेव जी महाराज को। पातंजलि योग का थेरापेटिक यूज समूह के बीच और आयुर्वेद के ज्ञान का प्रचार, कि उसने रक्षा की मनुष्य के पैसा जो जा रहा है, ऐसे अरबोपतियों के पास जा रहा है पैसा, करोगे क्या? इतना कमा के भी तुम गरीबी हो। अभी तुम कौन सा अमीर अमीर है, तुम सोचो। मैं सामान्य प्रजा को यह प्रश्न पूछता हूं, इस पृथ्वी पर कौन अमीर है, तुम मुझे बताओ। अभी तिजोरी भरने में ही लगे हुए, अभी उसे तुम अमीर कहोगे? मैं तो खोज रहा हूं अमीर को। अमीर का काम है, मुझे काम है अमीर का। कल ही मैंने ब्रिजेश पटेल को काम दिया, एक दिनेश पटेल को काम दिया। ब्रिजेश पटेल खेड़ ब्रह्मा से मैंने काम दिया कि बेटा एक काम करो, तुम्हारी पहचान मुझसे ज्यादा है, अब मैं घूम नहीं सकता, तुम थोड़ा फाड़ा फंड भेगा करो। हमें यहाँ एक योगेश्वर का मंदिर बनाना है आदिवासियों के लिए। जमीन की चिंता मत करो, जहां तुम अटक जाओ मैं बैठा ही हूं। मैंने जमीन प्राप्त कर ली है, शारदा मणि इसकी मालिक है, वो ना नहीं कहेगी मुझे। परम वीरांगना, आज के जमाने में भी ऐसे व्यक्ति है, तो वो जमीन उसने दे दी कि करो तुम मंदिर। तो मैंने कल ब्रिजेश पटेल मेरे पास आया कि गुरुजी मुझे कड़ा पहनाओ, बहुत शक्तिशाली युवक नेता। मैंने कहा कड़ा मैं तुझे पहनाता हूं, आशीर्वाद देता हूं, सर्व जीवों के कल्याणकारी प्रवृत्ति में तुम लगो। मैंने उसे काम दिया कि यहां पर तुम आज की डेट नोट कर लेना,
कि मैंने उससे कहा कि बेटा यहाँ पर योगेश्वर मंदिर चाहिए, मुझे आदिवासियों में गीता का संस्कार चाहिए, समझो मुझे आदिवासी गरीब में गीता का संस्कार चाहिए। पांडुरंग शास्त्री, पांडुरंग अठवले, महाराष्ट्रियन ब्राह्मण, तुम इसका काम सामान्य मानोगे? जिसका शिष्य मेरा भाई भी, मैं प्राउड करता हूं मेरे भाई पर, डॉक्टर विनोद दवे भुज, सरोज दवे इसकी पत्नी। आई एम प्राउड ऑफ माय भाई एंड भाभी कि दोनों पांडुरंग शास्त्री की सेवा में, उसके काम को आगे बढ़ाने ले जा रहे हैं। पांडुरंग शास्त्री का काम तो देखो, झोंपड़े झोंपड़े जाना, बंगला बंगला नहीं, झोंपड़े झोंपड़े जाकर उसको गीता का ज्ञान देना, ये इसका काम। तो मैंने उसे काम सौंपा, बेटा ऐसा ये गुरु का काम है, इसका आदर करना चाहिए, हमें पांडुरंग शास्त्री का आदर करना चाहिए जो गीता का ज्ञान फैला रहे हैं। एक गरीब जो लोग है, यहाँ 60 झोंपड़े है, उसको उसका मंदिर हो, इतना विश्वास है पांडुरंग शास्त्री में। मैंने अपनी आंखों से देखा कि एक आदिवासी युवक किस तरह से बात कर रहा है, मेरी आंखों में पानी आ गया। वो कहता है हमें गीता का ज्ञान और झोंपड़ों में इस तरह से फैलाना है, हमारा खाना हम ले जाएंगे। पांडुरंग शास्त्री को मैं वंदन न करूं, साष्टांग वंदन न करूं तो क्या करूं? कि एक युवक समझा रहा है गरीब आदिवासियों को कि हम ये जो गुरु से हमने ज्ञान प्राप्त किया उसको फैलाने के लिए और झोंपड़े में जाएंगे, हमारी खेती बाड़ी छोड़ के। तो मैंने उससे काम दिया, दिनेश पटेल का काम दे ही दिया है। नटराज मंदिर का विकास करना है। तुम नहीं जानते हो नटराज क्या है, जब मैं रहस्य खोलूंगा कि नटराज क्या है तब तुम्हें पता चलेगा, और इसको प्रकट करना है। इसके साथ अनेक रहस्य संबंधित। हम स्वागत कर रहे हैं राधिका कृष्णा का, जो विषय है वो है गायन, बांसुरी और परमात्मा। मौलिकता, मौलिक सर्जन, कुंडलिनी शक्ति का ऊपर उठना। और ये कहीं कोई बाहर नहीं। मैं जब SYBSC में था तब एशियाड था, एशियाड। इसमें पंडित रविशंकर के शरीर से जो उतरा, गांधर्व लोक से उतरी ये प्रार्थना, ये रविशंकर की प्रार्थना नहीं, ना ये इसका कंपोजिशन, ये गांधर्व लोक की दिव्य आत्माओं का प्रकट होना मैंने पकड़ लिया। प्रार्थना है, रचना है। स्वागतम शुभ स्वागतम प्रिय स्वागतम शुभ स्वागतम आनंद मंगल मंगलम। राग कलावती, भारतीय शास्त्रीय संगीत, जिसका ताल रूपक। तुम प्रार्थना सुनना, ये मुझे इतनी हृदय स्पर्शी लगे, मेरी आंखों से पानी जाए, मैं अकेले में गाऊं, इतना स्पर्श करे। और ये इतनी ही रही, मेरा दिल न माने, मेरा दिल माने ही नहीं। रश्मिन को मैं नौकरी छुड़वा दी। मैंने उससे IAS होने न दिया, मैं कसूरवार। लेकिन रश्मिन आगे बढ़े जीवन में, अपनी यात्रा आगे करे, तब वो कहे कि मैंने उससे ये ठीक स्टेप करवाया या नहीं। उषा की नौकरी मैंने छुड़वाई। हरीश को पूछो, हिमांशु ने ठीक किया नहीं, उसका मैं छोटा साला हूं। रश्मिन को मैंने विधानसभा की नौकरी छोड़वाई, मामलतदार की नौकरी छोड़वाई, डेप्यूटी सेक्रेटरी न होने दिया। इसका कसूर मैं मेरे माथे पर लेता हूं। फिर आगे का जीवन देखो, मैंने उसे ट्यूशन में खींच लिया भूज। मेरी पहली शिविर हरीश व्यास ने रखी मांडवी में, मिसूजी रिसोर्ट, आज भी मुझे याद है। उसका पूरा परिवार मेरे साथ प्रेम में, मेरा भी इतना ही प्रेम।
हर एक व्यक्ति की सेंस ऑफ ह्यूमर देखो, सेंस ऑफ ह्यूमर, मजाक वृत्ति। मैं इन लोगों के साथ रहा हूं, पूरा रहा हूं। इन लोगों के घर में जो मजाक चलती है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सेंस मैं कहूंगा। हरेश के जो बड़े भाई देवेंद्र व्यास, इसकी मजाक की शक्ति, हरेश की मजाक की शक्ति, इसके पिता की, मामा की, माँ की सेंस ऑफ ह्यूमर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। इन लोगों ने मेरी एक शिविर रखी। शिविर शब्द वैसे मुझे अच्छा नहीं लगता, मैं रश्मिन को कहूंगा कुछ और खोज। मैंने तुझे हेड बनाया है, कुछ काम तो कर। हेड ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ डिवाइन लैंग्वेज, श्री रश्मिन दवे। मैंने रश्मिन को कहा उस शिविर में कि तू मेरा एक काम कर, ये प्रार्थना तू आगे ले जा, यहां पर रुकना नहीं चाहिए। गायन, उसमें व्यास मुनि भी थे, रश्मिन भी था। मैंने सबको दिया कि मुझे ये रचना आगे ले जाओ। मैं प्रार्थना भी नहीं कहूंगा, अभी मैं तुम्हें गायन समझा रहा हूं। गायन, तुम गाना सीखो, गाना। मैं तुम्हें रचनाएं देता हूं, तुम सुंदर रचनाओं की क्या कमी है। गुजराती रचना रश्मिन ने जो आगे लिखी, चरण स्पर्श, मेरा चरण स्पर्श, रश्मिन को वंदन, प्रणाम, नमस्कार। मैं आज वो रचना गा रहा हूं। मेरी बेटी परमेश्वरी की बेटी राधिका कृष्णा, मैं नाम दे रहा हूं, पूरा नाम है इसका राधिका कृष्णा। ये मेरी राधिका कृष्णा दूसरी है। एक मेरी बेटी है माधवपुर में, जिसका नाम कृष्णा था, मेरे पास आई, मैंने उसका नाम दिया राधिका कृष्णा। इसका मैं रहस्य कहूंगा आगे। ये मेरी दूसरी बेटी इस पृथ्वी पर, वैश्विक परिवार की बेटी। हम स्वागत कर रहे हैं, उसका सम्मान कर रहे हैं, पूरे परिवार का। धनवंतरी पटेल, अन्नपूर्णा पटेल, परमेश्वरी पटेल और श्री मल्लिकार्जुन, 4 अति उच्च कोटि की आत्मा। इतना ही नहीं, अभी 5वीं आत्मा उधर है, वो है अन्नपूर्णा की माँ। अन्नपूर्णा इतनी जबरदस्त, इतनी उदार, तो उसकी माँ के बारे में तो आप समझ ही सकते हो। 5 जीव उधर, और इसकी गोद में ये राधिका कृष्णा मेरी बेटी। मेरा आह्वान, मेरा आमंत्रण कि बेटा पधारो, तुम्हें क्या कमी लगती है मैं पूरी करूंगा, तुम आओ, इस घर को सजाओ। बेटी 2 घर को तारती है। बेटी अपने घर को तो तार ही देती है बेटी। मैं जानता हूं स्त्री की शक्ति, जिस घर में जाती है उसको भी तारती है। देखो अर्चना, तार दिया उसने घर को। मैं रश्मिन की ये जो प्रार्थना है, मैं जो स्कूल दे रहा हूं, द स्कूल ऑफ डिवाइन आर्ट्स म्यूजिक सेक्शन, जिसका एक उद्देश्य है प्रादेशिक भाषा को प्रकट करो और मनुष्य के कान में लाओ। गुजराती लोग गुजराती भाषा बोल रहे हैं, सम्मान कर रहे हैं गुजराती भाषा का। उसके कान पर मैं रश्मिन की गेय रचना, कलावती राग, रूपक ताल, और हमारी सभी की ओर से राधिका कृष्णा का परम स्वागत। जो भी जानते हैं ये रचना को, गाना ही है, गाना। मैं कोई स्टेज सिंगर नहीं हूं, मैं तुम्हें मार्गदर्शन दे रहा हूं, मैं तुम्हारा विश्वास और श्रद्धा। गाना है जैसी भी आवाज हो। बेटा अर्चना को दे दो मंजीरा। अर्चना आगे आ जाओ। स्वागतम शुभ स्वागतम प्रिय स्वागतम शुभ स्वागतम
आनंद मंगल मंगलम, आनंद मंगल मंगलम, स्वागतम शुभ स्वागतम प्रिय स्वागतम शुभ स्वागतम, आनंद मंगल आनंद मंगल मंगलम, स्वागतम शुभ स्वागतम प्रिय स्वागतम शुभ स्वागतम। महकी उठी पल पल प्रभु महकी उठी पल पल प्रभु, टहुकी उठी रग रग प्रभु, महकी उठी पल पल प्रभु, टहुकी उठी पुष्पना द्वारे सुगंधित, पुष्पना द्वारे सुगंधित, पुष्पना द्वारे सुगंधित, चरण मधुमासना पुष्पना द्वारे सुगंधित, चरण मधुमासना, शुभ प्रिय शुभ आनंद मंगल मंगलम, आनंद मंगल मंगलम, स्वागतम शुभ स्वागतम। सूर्यनु कुमकुम लई सूर्यनु कुमकुम लई, उतरी उषा सौभाग्यमा, सूर्यनु कुमकुम लई, उतरी उषा सौभाग्यमा, सूर्यनु कुमकुम लई, उतरी उषा सौभाग्यमा, ध्यान लीन शिव गगन, ध्यान लीन शिव गगन, ध्यान लीन शिव गगन, आशीष दे कैलाशना, ध्यान लीन शिव गगन, आशीष दे कैलाशना, ध्यान आशीष दे कैलासना, स्वागतम शुभ स्वागतम
प्रिय स्वागतम, शुभ स्वागतम, आनंद मंगल मंगलम, आनंद मंगल, आनंद मंगल मंगलम। मैं परमात्मा से प्रार्थना करूंगा कि अज्ञानवश इस पृथ्वी पर जो मनुष्यों ने स्त्रियों के साथ अत्याचार किया, छोटी बच्चियों पर अत्याचार किया, इसके लिए क्षमा दे देना। और ये जो स्वागत है राधिका कृष्णा का तो है ही मेरी बेटी, लेकिन मेरी बेटी एक नहीं। इस पृथ्वी पर आज जहां भी जन्म है बेटी का, चाहे वो झोंपड़ा हो, चाहे वो बंगला हो, अमीर हो, गरीब हो, ये तुम्हारे भेदभाव है, मेरे नहीं। मैं हर बेटियों का स्वागत कर रहा हूं। और आगे भी जो बेटी जन्म लेने वाली है इस पृथ्वी पर, इस प्रार्थना के साथ मैं प्रकट कर रहा हूं, ये स्वागत, बेटियों का स्वागत चाहिए मुझे। मेरी इच्छा, जितनी भी बेटियां जन्म लिया आज, कल लेगी, परसों लेगी, सत्कार के साथ समझदार मनुष्य बेटियों का स्वागत करे, उसका ठीक से पालन पोषण करे, उसको ठीक से मार्गदर्शन दे। ये माँ का रूप है, जगदम्बा का रूप है, तो हम स्वागत कर रहे हैं। पर इस धन्वंतरी पटेल को मैंने काम दिया था कि बेटा, बच्चा घर में आए, बच्ची घर में आए, इससे पहले देसी गाय कृष्ण को बहुत वाली थी, विष्णु को बहुत प्यारी थी, दत्तात्रेय को बहुत प्यारी थी, स्वामीनारायण भगवान को बहुत प्यारी थी। गाय आ जानी चाहिए, लेकिन उसने मेरा काम नहीं किया, क्योंकि उसका कसूर नहीं। पटेल लोग रह गए हैं अब प्लॉट लेने में, खाली प्लॉट लेना अज्ञान, खाली संपत्ति इकट्ठी करना अज्ञान। हुआ ऐसा, एक ब्रिज बन रहा है, ब्रिज मुझे पता नहीं, अहमदाबाद का एक ब्रिज है। परेश धनवंतरी लेने गया था गाय, लेकिन अचानक उसकी नजर पड़ी प्लॉट पर, तो गाय के जितने पैसे उसके खिस्से में थे उसने दे दिया प्लॉट वाले को। ये फरियाद अब देखो मैं कर रहा हूं अन्नपूर्णा धनवंतरी पटेल से कि अन्नपूर्णा, ये धनवंतरी को मैंने काम सौंपा था कि बच्चा घर में आए इससे पहले देसी गाय आ जानी चाहिए, लेकिन अभी आई नहीं है, तो अब मेरा काम पूरा हुआ। अब धनवंतरी को मैं देता हूं तेरे हाथ, अब देखो परिणाम। प्रविष्ट हो रहे हैं शांति मंत्र में। शांति मंत्र में प्रवेश करें इससे पहले एक मानसिक प्रक्रिया। पिछले 24 घंटों में आपके हिसाब से आपने कोई गलत काम किया है तो उसका स्मरण कर लो। आपका गलत काम आपकी नजरों से बचना नहीं चाहिए, स्पष्ट हो जाना चाहिए। पिछले 24 घंटों में आपके अनुसार आपने कोई गलत काम किया है तो उसको स्पष्ट कर लो। फिर शांति मंत्र में प्रवेश करें।
मृत्यु का दिन आए इससे पहले हमारे सारे गुनाह कुसूर हमें स्पष्ट कर लेने हैं। यहाँ सुंदर काम का कोई शॉर्टेज नहीं, फिर हम सुंदर काम क्यों न करें? सोचें, पुण्यशाली काम क्यों न करें इस पृथ्वी पर। शांति मंत्र में प्रवेश मेरे साथ। आपके दोनों हाथों से छाती के मध्य केंद्र के पास प्रणाम, वंदन, नमस्कार की पवित्र मुद्राएं बनाकर परम शक्ति से अपना संबंध जोड़े, परमात्मा से अपना संबंध जोड़े। दोनों अंगूठों का स्पर्श अनुभव करें छाती के मध्य केंद्र के पास, जो प्रागट्य स्थान है सूक्ष्म भाव शरीर का। दोनों हाथ की हथेलियों के स्पर्श का अनुभव करें। शांति मंत्र का अर्थघटन उतरने दे अपने भीतर, श्रवण करे। हमारे नाभि केंद्र मणिपुर चक्र की सारी विक्षिप्त, अशुद्ध, अप्राकृतिक संवेदनाएं शुद्ध हो, शांत हो। हमारा मूलाधार चक्र काम केंद्र की सारी विक्षिप्त, अशुद्ध, अप्राकृतिक संवेदनाएं शुद्ध हो, शांत हो। हमारे हृदय चक्र भाव शरीर की सारी विक्षिप्त, अशुद्ध, अप्राकृतिक संवेदनाएं शुद्ध हो, शांत हो। हम सब सदा हमारे भीतर परम मौन का, परम शांति का अनुभव करते रहे। धीरे धीरे, स्टेप बाय स्टेप दोनों आंखों को खोल दे, बहिर्जगत का संपर्क करे, मुद्रा को बदले। इसे कहते हैं अंजलि मुद्रा, भिक्षा मुद्रा। भिक्षा मांगो तो परमात्मा से, और भिक्षा का प्रकार हम सब सदा हमारे बाहर परम शांति का अनुभव करें। ज्ञान को फैलाओ पृथ्वी पर। हम सब सदा परम शांति का सर्वत्र अनुभव करते रहे। ज्ञान मुद्रा बनाओ दो हाथों से। राइट हैंड की ज्ञान मुद्रा टच करे दो भ्रमर के बीच, जहां से तीसरा नेत्र प्रज्वलित होता है। परिचय बनाए तीसरे नेत्र से। राइट हैंड पूरा खोल दो, अंगूठा आगे ले लो, टच करो जहां पर हम तिलक बनाते हैं। तिलक की प्रक्रिया, तीसरे नेत्र को प्रज्वलित करने की प्रक्रिया। अपना राइट हैंड ऊपर उठाए, आपके मस्तिष्क के ऊपर, जैसे शिवलिंग के ऊपर 5 फेंड वाला नाग, 7 फेंड वाला नाग, इसी तरह से आपका राइट हैंड आपके मस्तिष्क के ऊपर। इस प्रक्रिया से कोई भी अनिष्ट तत्व आपको छू नहीं सकता। सहस्त्रार चक्र के प्रदेश को शुद्ध करने की प्रक्रिया से परिचय बनाए। आपका राइट हैंड धीरे धीरे चेहरे के पीछे गर्दन तक ले जाए, वहां से धीरे धीरे आगे आकर फिर से प्रणाम, नमस्कार, वंदन की पवित्र मुद्रा धारण करे छाती के मध्य केंद्र के पास। अस्तु, यहाँ पर हम आरती प्रकट करेंगे। रश्मि, हरेश, हरेश आ जाओ, हरेश आओ, शंख बजाना। मित्र आओ। ઉત્સાહને લવાય તો ઠીક છે, નહીતર કોઈ જરૂર નથી. સેમ એ જ રીતે જેવી રીતે આપણે પ્રારંભ કર્યો તો એ જ રીતે બેટા અંત આપો.